Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I'm Amrita, your spoken English trainer. So students, I'm back with the bang. And where was I? I was a little bit busy with family and all. So students, please forgive me. And as you know, it's never too late to mend. It means जब जागो तभी सवेरा. सो स्टूडेंट्स, मैं भी अब जागी हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए एंड आप भी जाग जाइए मेरे साथ वीडियोस देखने के लिए. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो एंड इट्स ऑन कॉलोकेशंस गेट. तो स्टूडेंट्स, आज हम कॉलोकेशन करने वाले हैं अबाउट गेट. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए मेरे साथ और आज की वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा. इसको लाइक किए बिना और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा. तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कॉलोकेशन गेट. गेट का मीनिंग होता है एक्चुअल में ऑब्टेन. व्हाट डज इट मीन्स? गेट मीन्स ऑब्टेन. ओके, एंड व्हेन वी ऐड अ पार्टिकल टू दिस वर्ब. ठीक है, गेट क्या है? एक्चुअल में ये एक वर्ब है. जब हम कोई पार्टिकल ऐड कर देते हैं लाइक इन, ऑन, आउट, अबव, ठीक है, तो इसके मीनिंग्स जो है वो चेंज हो जाते हैं और वो काफ़ी यूज़ होते हैं. सो जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं दे यूज़ दिस फ्रेजल वर्ब्स और कॉलोकेशंस अ लॉट बिकॉज इसका ना इजी मीनिंग होता है और इनको यूज़ करना बहुत इजी होता है उनको और शॉर्ट होता है. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ. गेट का मीनिंग होता है ऑब्टेन. स्टूडेंट्स, अगर हम इसका सेंटेंस लिखें सो वी कैन से आई हैव टू गेट सम मिल्क. ठीक है, कि मुझे कुछ दूध लाना होगा, मुझे कुछ मिल्क लाना होगा. ओके, एंड व्हेन वी ऐड एनी पार्टिकल टू इट, जब हम इसके साथ कोई पार्टिकल ऐड कर देते हैं, जैसे कि अगर हम इसमें ऐड करें टू, ओके, सो इसका एक और नया मीनिंग आ जाएगा. गेट टू मीन्स अराइव. अराइव. ओके, अब इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा एंड सेंटेंस वी कैन से वी विल गेट टू लंडन at 10. At 10 a.m. Are you getting me students? So what I am saying कि अगर हमारे पास एक ये गेट वर्ड है और इसके साथ हम कोई पार्टिकल्स या प्रीपोजिशंस एक्चुअली ऐड करते चले जाएं, सो वी विल गेट डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ दिस गेट नाउ. ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही वर्ड्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे पार्टिकल्स ऐड करेंगे हम गेट के अंदर जिनसे हमें न्यू मीनिंग्स मिलेंगे और हम उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे. तो स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं. So students, here I have written few collocation words with get. ठीक है, तो get के साथ मैंने कुछ words ऐड किए हैं और let's see इनके meanings क्या होते हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन sentences. So first one is get back. ठीक है, तो it means to return. Okay, get back means to return. ठीक है, next is get dressed. Get dressed मतलब to put on your clothes. ठीक है, to put on your clothes. ठीक है, टू पुट ऑन क्लोथ्स. ठीक है, गेट इन ट्रबल मीन्स टू बी पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग बैड. टू बी पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग बैड. ओके, नेक्स्ट इज गेट लॉस्ट. ठीक है, गेट लॉस्ट मीन्स टू लूज योर वे. टू लूज योर वे. ओके, नेक्स्ट इज गेट ऑफ. गेट ऑफ वर्क भी होता है एंड गेट ऑफ एनी व्हीकल भी हो सकता है. सो गेट ऑफ का मीनिंग फॉर वर्क इन, जब हम काम के सेंस में इसको यूज़ करते हैं, इट मीन्स जब हम काम के कंटेक्स्ट में गेट ऑफ यूज़ करते हैं तो इट मीन्स फिनिश वर्क. ओके, नेक्स्ट इज गेट ऑफ. अ बस एक्सेट्रा व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो सकता है, प्लेन हो सकता है, ट्रेन हो सकता है. इट मीन्स टू डीबोर्ड और टू एग्जिट.
to exit a bus, plane or anything, any vehicle. Okay, to exit a bus. Get on, ठीक है, गेट ऑन हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर अ बस, फॉर एनी व्हीकल. जैसे कि हमने गेट ऑफ यूज़ किया, तो गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना. ठीक है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं टू बोर्ड. ठीक है, टू बोर्ड अ बस, ट्रेन एक्सेट्रा. Okay, like this we can use get on. Now the next sentence, the next collocation is get ready. Get ready means to be prepared. To be prepared. Okay, get rich. Get rich का meaning होता है to become wealthy. गेट सिक, ठीक है, टू बिकम इल, बीमार होना. ओके, गेट टुगेदर का मीनिंग होता है एक साथ आना. जब हम किसी सोशलाइज होते हैं, गेट टुगेदर जैसे हम कहते हैं ना, छोटा मोटा पार्टी, टू लाइक दैट, टू जॉइन, यू कैन से टू जॉइन, स्पेशली टू लाइक सोशलाइज. ठीक है, जब आप सोशलाइज होता है गेट टुगेदर. ठीक है, गेट अप, to leave your bed. To leave your bed in the morning. Okay, so like this there are different meanings of get when we add a preposition or a particle to the word get. So ये सारे collocations हैं students. Now we are gonna do some questions. ठीक है, तो उसमें से देखिएगा कि कौन कौन से हम collocations यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इनमें से कौन से collocations यूज़ करते हैं उन sentences में, और हमारा sentence जो है वो complete हो जाएगा. So let's do some sentences now. So here students, I have written few of the sentences in which we are going to use those collocations of get. ठीक है, यहाँ पे ये sentences लिखे हैं ताकि हम वो सारे collocations यूज़ कर पाएँ जो हमने अभी अभी सीखे हैं. First sentence is I always do my homework on time. I don't want to. क्या बोलना चाहता है ये? I always do my homework on time. मैं हमेशा अपना homework टाइम पे करता हूँ. ठीक है, या करती हूँ. I don't want to get in trouble. मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता. I don't want to get in trouble. ठीक है, the next sentence is our flight will depart in 2 hours. ठीक है, हमारी फ्लाइट जो है 2 घंटे में निकलेगी. Let's dash to leave. ठीक है, so we'll say let's get ready to leave. Let's get ready to leave. ठीक है, like this. Here comes a bus. Let's dash it. बस आई है तो we will get on it. ठीक है, so let's get on it. Okay, the next sentence is we should dash at the next bus stop. We should बस से उतरने को get off. We should get off at the next bus stop. Okay, the next one is on the weekends I usually wake up late. Weekends पे मैं late उठता हूँ and get up at 10 o'clock and leave my bed at 10 o'clock. 10 बजे बेड से उठता हूँ. ठीक है, my family and I dash from our holidays last week. पिछले हफ्ते मैं और मेरी फैमिली वापस आए. कहाँ से? From a holidays. From holidays. So we'll say get back. Get back means return. ठीक है, यही पढ़ा था ना अभी हमने. I hope you remember, or I hope you have noted all those collocations with their meanings. ठीक है students, you have to note down these meanings so that आपको उनको use करना, आप उसको पढ़ते रहो और आपको वो याद रहें और उनको आप easily use कर पाओ. ठीक है, the next sentence is we dash while we were in Italy. ठीक है, so we were lost. हम इटली में थे तो हम खो गए. We can say we got lost. ठीक है, जब हमने पढ़ा था get lost, ठीक है, to lose the way,
एंड दिस इज गॉट लॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं while we were in Italy. We got lost while we were in Italy. Okay, the next sentence, would you like to dash and have lunch tomorrow? ठीक है, अब वो एक साथ बुला रहा है लंच लेने के लिए. So would you like to get together? Okay, we'll say would you like to get together? ठीक है. The next sentence, I dash had to see a doctor last month. ठीक है, मुझे डॉक्टर से मिलना पड़ा पिछले हफ्ते. So we'll say I got sick. मैं बीमार हो गई. I got sick and had to see a doctor last month. ठीक है, मैं बीमार हो गई and I have missed over here. शायद मैंने and नहीं लिखा यहाँ पे, बट ये सेंटेंस इसी तरह से होना चाहिए कि मैं बीमार हो गई थी और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा. ओके, you should wear a warm coat in winter or you might get sick. Say sick. ठीक है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे. आपको विंटर में वार्म कोट पहनना चाहिए, गर्म कोट पहनना चाहिए, या फिर नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे. सो लाइक दिस वी कैन यूज़ दीज सेंटेंसेस स्टूडेंट्स. तो कैसे लगे आपको ये सारी सेंटेंसेस एंड ऑल दीज कोलोकेशंस ऑन गेट? तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके आपको बताना है और आज की वीडियो को शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स. डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट and share it more and more with your friends so that they can get into it. ठीक है, आप उनको भी ये चीज़ें पता लग जाएं. तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ नाइस डे. बाय बाय.